हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप स्टूडेंट अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग मीन्स बीटेक, फार्मेसी, बीबीए, एमबीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं 12th के बाद, तो आपको आपकी स्टेट के अंदर या अदर स्टेट के अंदर दो तरीके के आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। एक तो सेल्फ यूनिवर्सिटीज होती हैं, दूसरा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं जिससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आज जो है हम समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हमें यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए या फिर जो है जितनी भी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे एफिलिएटेड कॉलेज से जो है कोर्स करना चाहिए, चाहे वह इंजीनियरिंग कोर्स हो या फार्मेसी कोर्स हो। तो आपके इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन जो है आज मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर मैं एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, फार्मेसी के रिगार्डिंग, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज का प्लेसमेंट बेस्ट है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे जान पाएंगे। 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अतुल धक्कड़ है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। पीएचडी परसुइंग चल रही है। एमटेक मैंने ऑनर्स के साथ कर रखा है और बीटेक मैंने जो है कर रखा है। तो मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1 से 2 हजार के ऊपर जो है बच्चों को मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे चुका हूँ। और मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल भी है जो कि मेरी टीचिंग्स के नाम से भी है बेसिकली। तो मेरा काम जो है बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना है, जिससे कि जो है एक अच्छे गाइडेंस के साथ जो है वो एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकें, अच्छे कोर्स का सिलेक्शन कर सकें और अपनी फैमिली, अपना एरिया और इस इंडिया का नाम जनरली रोशन कर सकें। तो यही मेरा एक मकसद है बेसिकली, है ना। तो बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। और भी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीस ज़्यादा क्यों होती है ना, और आपके लिए क्या, किससे आपको जो है करना चाहिए बेसिकली, इस पूरे फंडे को जो है आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहा होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तुरंत मैसेज कीजिए या मुझे जो है आप कॉल भी कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। तो देखिए, समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। आप देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज तो सबसे ऊपर ही है बेसिकली, तो वो अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली सबसे पहले वही आप जो है लीजिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को भी सही या गलत ठहराना नहीं है। हम किसी को भी पॉइंट नहीं करते हैं बेसिकली, बस आपको एक आप तक सही जानकारी पहुंचाना है बेसिकली। तो ऊपर भी मैंने नोट डाल रखा है। तो देखिए, समझते हैं कि करके सभी चीजों के बारे में। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बेसिकली ये सेल्फ होती हैं, है ना। पहले ये कॉलेज हुआ करते थे, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ये कोर्सेस रन करवाते थे। फिर आगे चल के उनको अपने कोर्सेस बढ़ाना है, अपना व्यापार बोल सकते हैं एक तरीके से वो बढ़ाना है। तो इसलिए इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर बहुत सारे कोर्सेस आ जाते हैं। सभी तरीके के ये कोर्सेस जो है रख सकते हैं और बच्चों को उस तरीके की फैसिलिटीज दे सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली इनमें अगर मैं बात करूं, जो कोर्सेस और जो सीट्स होती हैं वो ज्यादा होती है ना। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इनमें आपको डेफिनेटली लॉ भी मिल जाएगा, आपको बीबीए, बीकॉम, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, 17 तरह के आपको जो है कोर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज है बेसिकली। और स्पेशली इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी आपको, जहाँ पे सीएस की ही 400 से 700 के लिए समथिंग आपको सीट मिल जाती है। मतलब 700 के समथिंग सीट्स हैं सीएससी ब्रांच की, सिर्फ और सिर्फ। अदर ब्रांच की तो आपको और भी मिल जाएंगी, है ना। और इनका सिलेबस की अगर हम बात करें, इनके एग्जाम की अगर हम बात करें, इनके प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, तो ये सेल्फ ही सब चीजें करते हैं बेसिकली। खुद ही इनके टीचर पेपर बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी वहीं हो जाता है और उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी रहता है, क्योंकि जब हम यूपीएससी का गवर्नमेंट का जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम जो बैठे होते हैं आपके सामने, है ना, तो उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि यूनिवर्सिटी से आया हुआ बच्चा है तो उसको मार्क्स मिले हुए होंगे। ऐसे हर यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आज काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम भी है बेसिकली। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की ऐसी मेंटेलिटी है उनकी, जो मतलब जो टीचर्स होते हैं, तो बेसिकली उनको ये मालूम होता है कि जो टीचर्स हैं इनने अच्छे से नंबर दिए होंगे बच्चों को, चाहे वो वीक बच्चा हो चाहे स्ट्रॉन्ग बच्चा हो। उनमें से स्ट्रॉन्ग बच्चे भी होते हैं जो जेन्युइन मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको मार्क्स थोपे जाते हैं, दिए जाते हैं, ऐसा मतलब उनकी सोच होती है। तो उस हिसाब से वो तगड़ा इंटरव्यू लेते हैं बेसिकली, है ना।
तो डेफिनेटली अगर आपको सब चीज़ें नॉलेज होंगी तो वो चीज़ें भी आप क्लियर कर पाएंगे अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ बेसिकली। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इनसे जो है एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें ये होता है कि देखिए मैंने आपको बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर जैसे किसी कॉलेज में 400 सीटें हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा मतलब परसेंटेज आप देखेंगे ना, आप मतलब 100 में से एक आप देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा परसेंटेज जो होता है वो आप कम कह सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, कंपनियां ज्यादा आती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि मैं यूनिवर्सिटीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो समझने को मिलती हैं, जो कि शायद आप इन सब चीजों से समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसलिए इनका जो फीस है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके साथ बड़े बड़े मतलब कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज इनको देना होती है ना। तो इसलिए इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है इन लोगों ने ज्यादा कर रखा है ना। तो इसलिए जो कॉलेजेस हैं इनमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसी भी फीस होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी वैल्यू अच्छी है, डेफिनेटली अगर आप देखेंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अदर फैसिलिटीज तो वहाँ पे अच्छी मिलेंगी, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी सही नहीं होती, ये आपसे मैं बोलना चाहूंगा, है ना। तो डेफिनेटली अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज के साथ कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके देखिए, समझिए, सोचिए, है ना, तब जाके जो है आप कीजिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अपना पूरा जो भी है सब चीजें आप क्लियर करके जो है आप एडमिशन लीजिए, देखिए कि एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है कि नहीं, पुरानी कितनी है, कितने बच्चे, प्लेसमेंट्स क्या है वहाँ का, और भी बहुत सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और आपका अगर फीस का बजट ज्यादा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी से जाके जो है आप कोर्सेज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप में टैलेंट होगा, सब चीजें होंगी, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाएंगे, कहीं भी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट्स यहाँ भी आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे कि जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये अंडर गवर्नमेंट के होते हैं बेसिकली, तो इनके अंदर जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती है बेसिकली, है ना। और कोर्सेस भी लिमिटेड होते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर बात करूँ तो आरजीपीवी भी चलता है, डीएवी भी चलता है ना, बस बेसिकली आरजीपीवी है, आरजीपीवी एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो सीट जो है वो लिमिटेड होती है, 60, 120, 180 आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें ऐसी मिलेंगी। उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट के अंडर जो भी चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आरजीपीवी के अकॉर्डिंग वो फीस, एक नॉमिनल फीस उनको डिसाइड करते हैं, देन उसके बाद बस फीस और भी बहुत सारी चीजें मिला के जो फीस जो है वो बैठ जाती है, लमसम जो भी होती है 1 लाख के अंदर 80,000, 60,000 ऐसी फीस होती है बेसिकली, मतलब 50-60 हजार से स्टार्ट होती है और 1 लाख तक भी जाती है इसमें, है ना। लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो है 2 लाख, 2.5 लाख ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो सिलेबस है, एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स है, ये सब चीजें जो है कॉलेज नहीं डिसाइड करता, जहां आप पढ़ोगे वो लोग नहीं बनाएंगे। सिलेबस आरजीपीवी बनाता है, कब से क्लासेस लगाना है, एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल्स कब होंगे, उसके बाद पेपर भी अलग बन के आता है डेफिनेटली, और जो कॉपियां हैं वो भी अलग कहीं और कहीं चेक होती हैं, तो सब चीजें जो है अलग अलग चेक होती हैं। आपका एक पूरा जो रिजल्ट आता है वो भी आपका, जब आप फॉर्म भरते हो बाहर से, आरजीपीवी जो है उसके उसका फॉर्म फिल होता है, देन उसके से सब चीजें जनरेट होती है, मतलब कॉलेज वालों का कोई रोल नहीं होता। कॉलेज वाले सिर्फ सिर्फ आपको टीचिंग देंगे, अच्छी फैसिलिटीज देंगे, आपको प्लेसमेंट्स देंगे, डिग्री जो है वो आरजीपीवी की होगी, तो इसका थोड़ा सा नाम होता है, ये बोल सकते हो इसकी वैल्यू होती है, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। तो आरजी मतलब स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से तो डेफिनेटली उसका नाम होगा। तो ये यहाँ पे जो है एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि इसमें बच्चे की जो जेन्युइन चीज है वो निकल के आती है ना। जैसे पेपर किसी ने बनाया, बच्चे को मालूम नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, हो सकता है बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे पेपर मालूम हो जाता है कि ये सर पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें नहीं मालूम, जो पढ़ा आपको और कोई रहा है, पेपर और कोई सेट करेगा, उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी बाहर से और कोई लेने आते हैं, सिलेबस भी जो है अपडेट होता रहता है रेगुलरली, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें गवर्नमेंट भी एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जो आपका एसजीएसआईटीएस है वो, या डीएवी भी है, ये सब आरजीपीवी एफिलेटेड कॉलेज है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ऑटोनोमस आप बोल सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं अच्छे कॉलेजेस में। अगर आप देखेंगे जो आरजीपीवी एफिलेटेड बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैकेज भी देखने को मिलेगा, और जो आपके प्लेसमेंट के चांसेस है वो जनरली ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे दोनों में यहाँ पर भी जो है एफिलेटेड कॉलेज में भी मैंने 400 सीटें दे रखी है, लेकिन 400 सीटें ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो सीटें होंगी 60 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, बेसिकली थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेकिन 180 भी हो सकती है। तो 180 में आपके चांसेस कितने हैं, ज्यादा होंगे ना, वहीं 400 में आप देखेंगे वहां पे आपके चांसेस कितने होंगे, कम होंगे।
ये चीजें होती हैं। तो यही है, मेरा ये नहीं कहना है कि देखिए आरजीपीवी एफिलिएटेड कुछ कॉलेज, ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज सही होगा, उनमें भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी अपनी अपनी वैल्यू बना के रखी है, जहाँ पर प्लेसमेंट जो है हर साल अच्छा होता है, फैकल्टीज अच्छी है। वैसे कॉलेज का आप सिलेक्शन कीजिए, तभी जो है आप आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज से भी आप अच्छी चीजें कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको जो है इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट के अंडर है बेसिकली। दूसरी चीज, फीस बजट कम होता है ना। तीसरा, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट्स के चांसेस भी आपको रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए आपके डिसीजन से आप किस में जाना चाह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपका फीस का बजट कम है, 60-50, या फिर अगर हम बात करें 60,000 से स्टार्ट होता है, 60-70-80-90 1 लाख तक जाता है, इतना आपका बजट है डेफिनेटली। उसके बाद दूसरा जो है, आप चाह रहे हो कि आरजीपीवी एफिलिएटेड ही करना है, तो डेफिनेटली आप या गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें जा सकते हो और इससे आप कर सकते हो अच्छी चीजें। अब देखिए आप सोचिए कि आपको क्या करना है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया है कि आप क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सामने आपके दोनों चीजें हैं, दोनों कंपैरिजन है, जिसमें भी जाएं आप कर सकते हैं। अगर आपका फीस का बजट बहुत अच्छा है डेफिनेटली, और आप अच्छे हो पढ़ने में, स्ट्रांग हो, इंग्लिश से हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन कर सकते हो। और लेकिन अगर आप जैसे ये चीजें भी करके आप एफिलिएटेड कॉलेज में भी ले सकते हो एडमिशन, डेफिनेटली इनमें भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका फीस का बजट ज़्यादा नहीं है, आप भी इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, और आप भी चाह रहे हो कि बिल्कुल आप हिंदी मीडियम से हो, तो डेफिनेटली जो आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज है वो आपको सर्वाइव कर लेंगे, और आप डिग्री कर सकते हो, और अच्छा प्लेसमेंट भी ले सकते हो, अच्छी जॉब भी ले सकते हो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जो आपके ऊपर है। और आप मध्य प्रदेश के इंदौर को शहर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉल कीजिए मुझे, 9179176554, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। और विश्वास कीजिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 10 साल से टीचिंग में हूँ। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से जितना भी होगा, मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। मैं खुद मैं टीचर हूँ, मेरे कॉलेज में आप भी जानना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जहाँ भी जिस भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको कॉलेज विजिट, आपको सब चीजें जो है वो वहीं जाके करना होती है बेसिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगी आपके लिए काफी हेल्पफुल। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, सब चीजों में टाइम लगता है, तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइए। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि एक लाइक का बटन दबा सकें हम? और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर एक यूट्यूबर जो होता है, जो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, डेफिनेटली उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, हार्ड वर्क होती है, और आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना होती है। थैंक यू बोलना चाहूंगा। खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और हमेशा जो है दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।